खंडपीठ की मांग काफी समय से चली आ रही है। 2001 में जब आंदोलन हुआ था तो वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था और इसी के विरोध में काला दिवस मनाया जाता है। काला दिवस कल मनाया जाएगा, लेकिन आज से ही वकीलों ने तैयारी कर ली है कि कल किस तरह से इस पूरी घटना का विरोध जताना है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद है। सर, क्या हुआ था 2001 में जब ये चीजें घटनाक्रम हुआ था, क्या पूरा मामला था? देखिए, 25 सितंबर का दिन था 2001 में। अधिवक्तागण अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलनरत थे और इसी को लेकर जो संघर्ष समिति थी उसने जो है अपनी दीवानी में प्रभात फेरी करते हुए अपने आंदोलन को दाद देते हुए एक मार्च एमजी रोड पर निकाला था। लेकिन पुलिस प्रशासन के कहने पर सभी लोग दीवानी में लौट आए थे और एक कानून व्यवस्था को कायम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स उसमें जो पहले से ही मनसा बना के बैठे थे कि आज जो है हमें वकीलों को लाठीचार्ज करना है, तो उसके चलते बर्बरतापूर्ण तरीके से जो वकीलों पर निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें कई गाड़ियां वकीलों की जलाई गई और इसमें करीब 200 से 300 वकील घायल हुए थे, जिसमें कुछ हमारे न्यायिक अधिकारी भी थे। वकीलों ने जान बचाने के लिए न्यायिक अधिकारी गणों के चैम्बर्स और कोर्ट में भागकर अपनी जान बचाई, तो वहाँ जो है पुलिस वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने न्यायिक अधिकारी गणों के साथ भी लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि उस भीड़ में उनको भी ज्ञात नहीं हुआ कि न्यायिक अधिकारी गण है। तो जो घटना घटी थी वो दुखद थी और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो सबसे बड़ी और दुखद घटना थी कि इस तरीके से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। तो उस मामले में कोई मुकदमा दर्ज हुआ था और अब क्या उसकी स्थिति है, क्या नजर आती है आपको? देखिए, जो दोषी उसमें पुलिस वाले थे उनको जस्टिस मालवीय आयोग की एक रिपोर्ट विस्तृत आई और आयोग ने जब उसकी पूरी जांच कर ली तो उसमें दोषी जितने भी पुलिस वाले थे उनको सजा भी हुई, लेकिन उसमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं है और दोषी जो और लोग थे वो आज तक बचे हुए हैं। हमारी इसी वजह से हम आज तक जो काला दिवस के रूप में इस घटना को 25 सितंबर के दिन हम हर साल मनाते हैं और दोषियों को सजा की मांग करते हैं। किस तरह का मंजर था उस समय जब आपने देखा था? आपको तो आँख लीजी थी, किस तरह का मंजर उस समय? बहुत ही दुखद और बहुत ही भयानक मंजर था। पुलिस और प्रशासन एक जैसे कानून व्यवस्था का भाग है, इसी तरीके से न्यायपालिका भी कानून व्यवस्था का भाग है और न्यायपालिका में इस तरीके की भगदड़ और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और जो आतंक और भय का माहौल था वो कानून व्यवस्था के लिए और देश की जनता उसको कभी नहीं भूलेगी, आगरा की जनता और अधिवक्ता भी कभी नहीं भूलेगी। ऐसा लगता है कि अब पहले की अपेक्षा जो मांग चली जा रही है उस मांग पर अब कोई सुनवाई आज तक हुई या कुछ ऐसा कदम अभी तक सामने आया हो? कई बार प्रगति हुई है। हम लोगों ने दिल्ली के जो है जंतर मंतर पे कई बार और संसद पे जाकर कई बार प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और हमारी मांग आगे बढ़ी भी थी, लेकिन कभी कभी उदासीनता जो होती है उस कारण से आज तक अभी आयोग की रिपोर्ट आगे बढ़ नहीं पा रही है। कभी लगता है कि प्रदेश का विभाजन होने जा रहा है, इस वजह से रुक जाता है, कभी लगता है कि ये काम बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से भौगोलिक स्थितियाँ बदली हैं तो हमें लगता है कि जल्दी ही हमारी मांग पूरी होगी। तो लगता है कि अभी भी ज़रूरत है आगरा में हाईकोर्ट? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि आगरा शुरू से सेंटर पॉइंट रहा है। अब तो उत्तराखंड का विभाजन भी हो गया और रिपोर्ट उत्तराखंड के विभाजन से पूर्व थी, उस हिसाब से भी मेरठ, नोएडा और झांसी और अगर आप बुंदेलखंड के इलाके को देखेंगे तो आगरा सेंटर पॉइंट पड़ता है और ये जितने भी एक्सप्रेस वे उससे आगरा बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। क्या लगता है कि मांग सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना है? आपको क्या नजर आता है? क्योंकि बहुत एक लंबा समय हो गया संघर्ष का और कहते हैं कि जब संघर्ष लंबा होता चला जाता है तो लोगों की उदासीनता भी बढ़ती चली जाती है, उस मामले में कमी भी आती है। तो एक लंबा संघर्ष हो रहा है तो लगता नहीं कि बीच में शिथिलता आती चली जा रही है इस मांग को लेकर? देखिए, संघर्ष लंबा जरूर है और जब कोई संघर्ष होता है तो उसकी समय अवधि से नहीं कराया जाता, उसकी सफलता से उसको मापा जाता है। और हम लोग आगरा में हमारे सांसद भाजपा के हैं, हमारे विधायक भी सब भाजपा के हैं और हमारी सरकार इस समय केंद्र और प्रदेश दोनों जगह है, तो हम प्रयास करेंगे कि आगरा की जनता की मांग को कि खंडपीठ जो है आगरा में हो उसको जरूर आगे बढ़ाएंगे और बाकी आगे का जो भी फैसला है वो सरकार करेगी। अभी भी वर्तमान में मौजूदा सांसद हैं प्रोफेसर एस पी सिंह, पहले वो कानून मंत्री भी थे। लगातार जब वो मंत्री बनकर आए थे तो उनसे बड़ी उम्मीदें थी, अधिवक्ताओं को खासतौर से उम्मीदें थी कि वो कानून मंत्री तो हाईकोर्ट बेंच आ जाएगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ अधिवक्ताओं को।
देखिए ऐसा नहीं है, सरकार ने जो हमारा फंड था उसको बढ़ा के 25 लाख तक किया है सरकार ने। ये तो फंड की बात हुई, मैं तो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाईकोर्ट बेंच के लिए हम लोगों ने, हमारा दल उनसे मिला था, उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उस बीच में मेरठ के अधिवक्ताओं ने भी आंदोलन को अपने नए सिरे से चलाया। तो जब आंदोलन एक ही प्रदेश में 2 जनपदों के लोग करते हैं तो उसमें एक सरकार की स्थिति थोड़ा सा दबाव वाली आ जाती है कि वो किसकी सुने और किसकी ना सुने। तो उससे सबसे अच्छा विकल्प ये है कि हम किसी को नाराज करें, और जहाँ जैसी व्यवस्था भी है, इसीलिए एक्सप्रेस वे का निर्माण भी किया गया है कि समय की बचत हो और लोग जो है सुगमता से वहाँ पहुँच सकें। अब क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद हमको है कि ये हमारे वेस्टर्न यूपी में जरूर खंडपीठ आएगी। अब कहाँ आती है, आगरा, मेरठ या कहीं बीच में, ये सरकार को तय करना, लेकिन मांग हमारी है। हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, उसे आज भी अधिवक्ता काला दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे तो हाईकोर्ट कितना ज़रूरी है अभी आगरा के लिए? क्या लगता है कि यहाँ से लोग इलाहाबाद जाते हैं, कितना समय खर्च होता है, पैसा खर्च होता है? हाईकोर्ट आगरा में आएगा तो किस चीज़ की बचत हो सकती है? क्या सब चीज़ की बचत होगी, तेज ही समय की। हाईकोर्ट आगरा में आने से समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और बहुत आसानी होगी। यहाँ पे जाना पड़ता है लोगों को। अब पहले तो हाईकोर्ट यहाँ थी, तो अब यहाँ से चली गई, तो कितना लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, लोगों को जाना पड़ता है, यहाँ पे रिजर्वेशन कराना पड़ता है, ट्रेनों में दिक्कतें होती हैं, ट्रेन में टिकट बुक नहीं होती वगैरह वगैरह। कभी कभी तारीख भी छूट जाती है क्या? बिल्कुल छूट जाती है, समय पर नहीं पहुँच पाते। तो होनी चाहिए आगरा में। बिल्कुल होनी चाहिए। खंडपीठ की मांग को लेकर लगातार जिस तरह से अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, लगता है कि जो उम्मीद उनकी टिकी है वो उम्मीद ज़रूर पूरी होगी। लेकिन जिस तरह से खंडपीठ की मांग को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उस दिन को अधिवक्ता आज तक नहीं भूल पाया है और उसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपने साथी सोनू के साथ सचिन कुशवाहा, आगरा।